गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली अगर बात करें उत्तराखंड एलटी लेक्चरर, यूपी टीजीटी पीजीटी, या बिहार में जो बीपीएससी टीजीटी पीजीटी, या DSSS में जो टीजीटी पीजीटी की हैं, तो हर किसी एग्जाम में इंग्लिश लिटरेचर ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें उत्तराखंड एलटी में जो पेडागोजी वाला सेक्शन है, उसको भी हमारे द्वारा कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। स्पेशली एलटी लेक्चरर सीरीज और एमपी टेट सीरीज को तो बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों का प्यार मिल रहा है, तो आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा आपका प्यार और सहयोग, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विट्स करके। तो विट्स का यहाँ पे अर्थ बताना है। तो विट्स का क्या अर्थ है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है स्क्रीन पे। तो इसमें देख सकते हैं विट्स का मतलब जो है स्कॉलर से होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भी अपना स्कोर जरूर बताइए वीडियो के अंत में। तो इसमें देख सकते हैं, अगर विट्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी विट्स, आप जानते हैं यूनिवर्सिटी विट्स की संख्या कितनी थी। हमारा यहाँ पे अगर लिटरेचर की बात करें तो यूनिवर्सिटी विट्स करके आपने सुना होगा। ये जो टर्म था ये कॉइन किया था किसने, जॉर्ज सेंट्सबरी ने कॉइन किया था। और इनकी संख्या कितनी है, 7 है यूनिवर्सिटी विट्स। एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखी है 5 मिनट की, आप उसको वॉच कर सकते हैं। और इसमें अगर बात करें तो इसमें 7 है, और इसमें ऑक्सफोर्ड से जो पढ़े हैं OLLP करके है, और जो कैम्ब्रिज से पढ़े हैं उनका CGNM करके है। तो GNM अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो हैं, ऑक्सफोर्ड से जो हैं LLP करके हैं। और इसके अलावा बात करें, ये लॉज हैं, ये लिली हैं, टॉमस लॉज हैं, ये जॉन लिली हैं, ये आपके पीले हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करें ग्रीन है, रॉबर्ट ग्रीन। और नेक्स्ट अगर बात करें, ये टॉमस नैश हैं, ये क्रिस्टोफर मॉलो हैं। एक ऐसे यूनिवर्सिटी विट्स हैं जिन्होंने दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा है, फिर भी उनको यूनिवर्सिटी विट्स के रूप में काउंट किया जाता है। कौन है ये आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारे पास है उस क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हु रिप्रेजेंट प्री शेक्सपियरन ड्रामा। तो प्री शेक्सपियरन ड्रामा को कौन रिप्रेजेंट करता है, 4 ऑप्शन है। अब इसमें देखिए करेक्ट आंसर की ओर बढ़ें उससे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, रोमांटिक्स जो है आपको पता है 1798 से जो रोमांटिक एज स्टार्ट होती है। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था एजेस को, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। एक आपको बाहरी जो इसका स्ट्रक्चर है वो मिल जाएगा। ऑगस्टस यानी कि ऑगस्टन एज किसको कहा जाता है, हमने ये भी बताया था, एज ऑफ पोप को कहा जाता है, ठीक है। विक्टोरियन एज का अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये आपका 1837 यानी कि 19वीं सेंचुरी हो जाएगी। ऑगस्टन एज की बात करें तो ये आपका 1701 से 1745 तक का है जो तो ये 18th सेंचुरी होगी। यूनिवर्सिटी विट्स इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सिटी विट्स जो हैं इन्होंने यानी कि ये शेक्सपियर से पहले इन्होंने क्या किया था, हु रिप्रेजेंट, किसने रिप्रेजेंट किया गया है, रिप्रेजेंट करते हैं शेक्सपियरन ड्रामा को। तो शेक्सपियर से पहले की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी विट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हु प्रिपेयर्ड अ सॉलिड ग्राउंड फॉर शेक्सपियर। शेक्सपियर के लिए एक सॉलिड ग्राउंड किसने तैयार किया, एक बेस किसने तैयार किया। तो आपने जैसा कि सुना भी होगा, एक कमेंट यहाँ पे किया गया था किसके द्वारा, रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट ग्रीन ने एक कमेंट किया था किस पे, शेक्सपियर पे किया था। तो अप स्टार्ट करो करके कहा था। शेक्सपियर को क्या कहा था इन्होंने, अप स्टार्ट करो कहा था, ठीक है, अप स्टार्ट करो करके। तो ये अगर बात करें एक सॉलिड ग्राउंड किसने तैयार किया पूछा जा रहा है। जेम्स सिक्स ने किया, कि एलिजाबेथ ने किया, या यूनिवर्सिटी विट्स ने किया, या ऑल ऑफ दीज। तो ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है आपको एलिजाबेथ ने एज का अगर टाइम पीरियड की बात करें 1558 से 1603 है। जेम्स सिक्स यानी कि स्कॉटलैंड के जेम्स सिक्स जो हैं, यहाँ इंग्लैंड में जेम्स 1 के नाम से जाने गए, जिनके नाम पे जैकोबियन एज 1603 से 1625 तक चलती है। तो लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यूनिवर्सिटी विट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, विच सेंचुरी यूनिवर्सिटी विट्स बिलोंग टू। तो कौन सी सेंचुरी से यूनिवर्सिटी जो विट्स थे हमारे वो बिलोंग करते थे, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है, यूनिवर्सिटी विट्स कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे। तो 4 ऑप्शन है, 15th, 16th, 17th, 18th। और यूनिवर्सिटी विट्स की अगर बात करें तो हमने इससे पहले भी बताया था आपको, अगर इस वाले एज की बात करें 1501 से लेकर 1599 तक का जो टाइम पीरियड है, तो ये किस में आ जाएगा, 16th सेंचुरी में आ जाएगा। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16th सेंचुरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑफ विच यूनिवर्सिटी क्रिस्टोफर मॉलो टुक हिज एजुकेशन। तो कौन सी यूनिवर्सिटी से जो है
इन्होंने अपनी एजुकेशन ली, किसने? क्रिस्टोफर मॉर्लो ने। तो हमें बताना है क्रिस्टोफर मॉर्लो यानी कि जो जिन्होंने टेम्पल इन द ग्रेट या डॉक्टर फॉस्टर्स लिखा हुआ है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी एजुकेशन ली, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर बात करें जब यूनिवर्सिटी विट्स की बात करें तो उनमें से ही एक है क्रिस्टोफर मॉर्लो। तो यूनिवर्सिटी विट्स ने एजुकेशन कहाँ से ली थी? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, अमंग यूनिवर्सिटी विट्स हु वर द मेंबर्स दोज टुक हिज एजुकेशन फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन हमारे सामने है कि यूनिवर्सिटी जो विट्स हैं उनमें से जो है किसने, यानी कि किसने जो है एजुकेशन ली कहाँ से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ये पूछा जा रहा है। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हमने बताया था आपको, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। शॉर्ट ट्रिक अगर आपको याद हो तो हमने बताया था CGNM, GNM की पोस्ट आप याद रखेंगे। सी से है कैम्ब्रिज, और कैम्ब्रिज से हमारे कौन कौन हो जाएंगे? ग्रीन, नेस और मॉर्लो। ग्रीन, नेस और मॉर्लो। देखिए आपको ऑप्शन में मॉर्लो भी हैं, ग्रीन भी हैं, नेस भी। आपका ये ट्रिक्स जो है 100% काम करने वाली है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ऐसी ट्रिक्स के लिए आप हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। स्पेशल ट्रिक्स के माध्यम से हमने यहाँ पे शेयर किया हुआ है अपने जितना भी नॉलेज आज तक थोड़ा बहुत हमने गेन किया है लिटरेचर की फील्ड में, वो आपको एक ट्रिक के जरिए यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, ताकि आप लॉन्ग पीरियड के लिए इसको लर्न कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अमंग यूनिवर्सिटी विट्स हु वर मेंबर्स टुक एजुकेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो अमंग यूनिवर्सिटी विट्स की संख्या आपको पता है 7 है। उनमें से जो मेंबर्स थे जिन्होंने अपनी एजुकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ली है वो बताने हमें। तो इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमने इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, एल पी होती है ना, LLP ऐसे याद रखना, OLLP। एल लॉज, देखिए लिली हैं, लॉज हैं, और पी से पीले हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, विच राइटर समटाइम कंसिडर्ड एज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। तो इनमें से कौन सा राइटर जो है कभी कभार उसको भी यूनिवर्सिटी विट्स के रूप में कंसिडर किया जाता है, माना जाता है। तो ऐसे राइटर हमारे टॉमस किड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, टॉमस किड किस लिए फेमस हैं, ये आप बताएगा, जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स के जरिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हु रोट प्ले डॉक्टर फॉस्टस। तो डॉक्टर फॉस्टस को किसने लिखा? डॉक्टर फॉस्टस को किसने लिखा? ये प्ले जो है डॉक्टर फॉस्टस से किसने लिखा है? ये लिखा है क्रिस्टोफर मॉर्लो ने लिखा है। तो क्रिस्टोफर मॉर्लो की जो है डेथ कैसे होती है ये भी आप बताइएगा थोड़ा सा, अगर आपने पढ़ा हो तो आप अपना जो है कमेंट बॉक्स के जरिए अपना आंसर दे सकते हैं। इनकी डेथ कैसे हुई ये भी आपको याद होना चाहिए, और इनका जन्म कब हुआ ये भी अगर आप कमेंट बॉक्स के जरिए शेयर कर सकते हैं तो और बेहतर होगा, क्योंकि इनके जन्म से ही एक और ऐसे भी हमारे ड्रामेटिस्ट हैं जिनका सेम ईयर जो है, इन दोनों का जन्म जो है सेम ईयर में हो रखा है। तो कौन है वो भी आप बता सकते हैं अपने कमेंट के जरिए। हु रोड दी प्ले फ्रायर बेकन। फ्रायर बेकन जो है किसने लिखा? रॉबर्ट ग्रीन, या अगर बात करें रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, किड, मॉर्लो। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आप देख सकते हैं, रॉबर्ट ग्रीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रायर बेकन रॉबर्ट ग्रीन के। हु रोट अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर तो किसने लिखा ये? अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर किसने लिखा है ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये है टॉमस नेस, पिकारेस्क की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट देखिए, पिकारो यानी कि रग या नेब जिसको बोला जाता है, सॉरी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, हु रोट द प्ले अरेंजमेंट ऑफ पेरिस करके दे रखा है, ठीक, अरेंजमेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक। अरेंजमेंट की जो स्पेलिंग होती है वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको अरेंजमेंट बोल सकते हैं, ठीक। और पेरिस तो टॉमस नेस, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पीले, जॉन लिली। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, इसका आंसर हमें बताना है। तो ये पेरिस को पीले से आप याद रखेंगे, पेरिस पीले।
और पेरिस से एक यहाँ पे क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, ऐसा कौन सा वर्क है इंग्लिश लिटरेचर में, बहुत ही फेमस वर्क है, और मैं बता दूं वो चार्ल्स डिकिंस का है। किसका है? चार्ल्स डिकिंस का एक वर्क है। चार्ल्स डिकिंस का एक वर्क है। चार्ल्स डिकिंस का वर्क है जिसमें 2 सिटीज़ की बात चलती है, लंदन एंड पेरिस की। लंदन एंड पेरिस की बात वहाँ पे होती है। तो कौन सा वर्क है आप बताइएगा उसको, चार्ल्स डिकिंस का। और चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए, क्योंकि हमारी पुरानी वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया है। चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, और डिकिंस के कौन सा वर्क जो है लंदन और पेरिस से रिलेटेड है, उस वर्क का नाम भी आपको बताना है। अगर आपको डाउट हो कहीं से कहीं तक दिक्कत हो इन क्वेश्चंस के आंसर में, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट कर सकते हैं, हम आपको आंसर इजीली अवेलेबल करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। हु रोड दी प्ले स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी जो वर्क है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो स्पेनिश ट्रेजेडी की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टॉमस किल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट फॉलोड द जॉनरा फाउंडेड इन इंग्लिश बाय टॉमस किड्स प्ले। तो कौन सा जो वर्क है, ये क्वेश्चन हम यहीं पे डिस्कस करने वाले थे, तो 1 मिनट के लिए हमने अपने आप को रोका क्योंकि क्वेश्चन हमें दिख गया था। नेक्स्ट, शेक्सपियर का एक वर्क है हैमलेट, जो कि फॉलो करता है जॉनरा, टॉमस किड के द्वारा लिखा गया एक प्ले का। तो कौन सा प्ले है वो बताना है। ऑप्शन 4 है हमारे पास, और करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी पे रिवेंज प्ले, ठीक है। रिवेंज होता है किसमें, आपको पता है, हैमलेट में, बदला, प्रतिशोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु यूज द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स फर्स्ट। तो किसने इसको यूज किया, इस टर्म को सर्वप्रथम, ये पूछा जा रहा है। यूनिवर्सिटी विट्स टर्म को किसने यूज किया। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है और इसका आंसर हमें बताना है। तो जॉर्ज सेंट्सबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, इट इज एन ओल्ड सेइंग। एक पुरानी कहावत है। क्या है कहावत? कहावत ये है कि इफ देयर इज नो मार्लो देयर इज नो, क्या अगर मार्लो नहीं होता तो क्या नहीं होता, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा देयर इज नो शेक्सपियर। ये ऐसी एक कहावत है। कभी कभार तो ये भी माना जाता है कि जो क्रिस्टोफर मार्लो था वो ही शेक्सपियर था, उन्होंने अपना वेश बदल लिया था। ऐसा भी आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कहीं कहीं। ऑफ विच प्ले शेक्सपियर टुक द प्लॉट ऑफ हिज फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट। तो कौन से प्ले से इन्होंने अपना जो है प्लॉट लिया फेमस कॉमेडी के लिए, एज यू लाइक इट। एरागन, विंटर्स टेल, एनाटॉमी ऑफ विट और रोजालैंड। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। करेक्ट आंसर हमें बताना है इस क्वेश्चन का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोजालैंड करके। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, अब देख सकते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट है, ऑफ विच प्ले शेक्सपियर टुक द प्लॉट ऑफ द फेमस, जो इनका प्ले है द विंटर्स टेल का जो इन्होंने प्लॉट है वो कहाँ से लिया, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो इसके करेक्ट आंसर की ओर बढ़े तो पेंडोस्टो हो जाएगा, पेंडोस्टो करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्ले इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू राइट द प्ले रिचर्ड सेकंड। रिचर्ड सेकंड लिखने के लिए, रिचर्ड जो सेकंड इनका प्ले है, इसको लिखने के लिए कौन सा वर्क था जिसने जो है शेक्सपियर को इंस्पायर किया, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, प्रेरित किया। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर बताना है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, इसमें रिचर्ड सेकंड ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अर्नोल्ड थॉट करके हमारे पास है। अर्नोल्ड थॉट द वर्क्स दैट हैड बीन प्रूवन, जो सिद्ध कर दिए गए हैं, टू पजेस बोथ हाई ट्रूथ एंड हाई सीरियसनेस। तो सच एज दोज इफ ... एंड कुड बी यूज्ड as basis of comparison to determine the merit of the other works of poetry। तो इसका आंसर बताना है हमें क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो हाई सीरियसनेस और हाई ट्रूथ करके हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर
21 में। तो इस क्वेश्चन का हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो कह रहा है, देखिए इसमें, अर्नॉल्ड थॉट द वर्क्स दैट हैव बीन प्रूवन टू पजेज, यानी कि अर्नॉल्ड ने या उनको लगा या उन्होंने माना क्या वर्क जो कि जिसने प्रूव किया था क्या पजेज हाई ट्रूथ एंड हाई सीरियसनेस, इसके बारे में पूछा जा रहा है। कौन सा वर्क है? तो सच एज दोज इफ शेक्सपियर एंड मिल्टन ड्राइडन जॉनसन शेक्सपियर बेन जॉनसन, इस ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शेक्सपियर एंड मिल्टन हो जाएगा। शेक्सपियर एंड मिल्टन हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हु डिफाइंड रिलीजन एज मॉरलिटी टच्ड विद इमोशन करके हमें दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है हमें। तो किन्होंने जो है किसने जो है डिफाइन किया जो मॉरलिटी टच्ड विद इमोशन करके, ये बताना है हमें। रिलीजन क्योंकि जो है किसने डिफाइन किया? मैथ्यू अर्नॉल्ड, टी.एस. एलियट, थॉमस स्टर्न एलियट, जॉन ड्राइडन या टेनिसन। 4 ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर बताना है हमें इस क्वेश्चन का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैथ्यू अर्नॉल्ड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज डिस्कस्ड इन कल्चर एंड अनार्की। तो कल्चर एंड अनार्की में कौन सा टर्म जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज डिस्कस्ड, कौन सा टर्म डिस्कस किया गया है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में। तो इसमें हो जाएगा कल्चर एंड हेब्रिज्म, स्वीटनेस एंड लाइट, बारबेरियन एंड फिलिस्तीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ लिरिक। लिरिक का इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, कह रहा है तत्व है कौन सा? ऑब्जेक्टिविटी, स्पिरिचुअलिटी, इमोशंस या सब्जेक्टिविटी। 4 ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर बात करें लिरिक में, सब्जेक्टिविटी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉक एपिक, क्या है मॉक एपिक, कौन सा है कह रहा है इनमें से? तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, गुलिवर्स ट्रेवल, रॉबिन्सन्स क्रूसो, रेप ऑफ द लॉक। मॉक एपिक जो है रेप ऑफ द लॉक। एपिक तो है, यहाँ पे मॉकरी टाइप की गई है, यानी कि हेयर का लॉक, यानी कि रेप ऑफ द लॉक। लॉक का मतलब है जो हेयर का, बालों का एक जूड़ा टाइप का होता है, उसका रेप, यानी कि मॉकरी की गई कहीं कहीं। वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स हैज़ रिटन अ मॉक एपिक, आइडेंटिफाई। तो किसने लिखा है मॉक एपिक, इनमें से पूछा जा रहा है। स्विफ्ट, शेक्सपियर, पोप और बेन जॉनसन। 4 ऑप्शन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो इस क्वेश्चन का हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो ये कोई और नहीं, ये हमारे रेप ऑफ द लॉक के ही जो राइटर हैं अलेक्जेंडर पोप, ये जो हैं जाने जाते हैं, इन्होंने ही लिखा है मॉक एपिक। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो हमने इसमें डिस्कस किए। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस का भी टाइम हो चुका है। तो अभी के लिए फ़िलहाल सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि समय की कमी के चलते पूरे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉमिस है 50 या मोर देन 50 क्वेश्चन हम लेके आएंगे, क्योंकि उसके लिए आपका रिस्पॉन्स भी बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच।